हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूटी, जो 12th क्लास के चैप्टर 5.1 है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही वीआई है। प्रत्येक वर्ष 1 क्वेश्चन आता ही आता है। आज हम उसी के बारे में बता रहे हैं। पहले हम चलेंगे कि कंटिन्यूटी का डिफिनेशन। ठीक है, डिफिनेशन पढ़ते हैं। ये रियल फंक्शन, कोई भी एक वास्तविक कोई फंक्शन मान लीजिए, एफ कोई फंक्शन है, ठीक है, उसमें हम उसको फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस तब कहेंगे जब उसका कोई पॉइंट है, क्या होंगे, डोमेन होंगे। डोमेन मानी जब कोई रियल नंबर हर मतलब जब लेंगे उसी के बेस पे आप उसके फंक्शन को लेकर आप चलेंगे। ठीक है, उस फंक्शन को आप लेकर चलेंगे। जब कभी आप फंक्शन पढ़े होंगे तो फंक्शन में आप क्या देखे होंगे, जैसे मेरे पास या 1 2 है या 3 है या 4 है। ठीक है, यहाँ पर 4 है या 9 है या 16 है, यहाँ पर 25 है। आप इससे इससे इसको इससे तो आप यह जो बनता मेरा है वह डोमेन बनता है। ये क्या बनता है, को डोमेन बनता है। और इसमें जो को डोमेन में जो आपका बचता है वो आपका होता है रेंज। ठीक है, तो हम चलेंगे अब आगे इसके। तो आपको जानना है, आप 11th क्लास में आप पढ़े होंगे लिमिट के बारे में। लिमिट का ही शॉर्ट फॉर्म है लाइन। ठीक है, और लाइन के नीचे हम लिखते हैं क्या, x टेंड टू a। जो इस तरह का एरो का चिन्ह है, आईसी में लिमिट में इसको बोलते हैं स्टैंड, बोलते हैं स्टैंड, x टेंड टू a बोलते हैं। ठीक है, कोई यहाँ पर एक फंक्शन लिए हैं। ठीक है, ये आपको फंक्शन कोई भी क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। ठीक है, और जो आपका स्टैंड रहेगा, जो वैल्यू रहेगा, उसको फंक्शन में जहाँ पर x है उस x जगह पर देखिए हम x टेंड टू a लिए हैं, तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या लिए हैं, a लिए हैं। ठीक है, आपको चैप्टर में ऐसा ही चलना है। अगर ये समझ में आ रहा है तो आपका चैप्टर बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, देन आफ्टर ऑब्वियसली आप भी जानते होंगे इसमें कि इसमें आपको कैसे जांच करेंगे। आप अगर 5.1 चलेंगे तो आपको इस तरह के जांच करने के लिए आपको आएंगे, वो क्या आएंगे, जैसे आपको लिमिट, बट लिमिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लाइन x स्टैंड टू a। आपको क्या लिए हैं, यहाँ पर एक माइनस में लिए हैं। क्या मिली है, माइनस में। ठीक है, और जस्ट इक्वल मतलब कंटिन्यूअस एक चेक करने का एक सिस्टम। ठीक है, किस पॉइंट पे, तो आपका ए पॉइंट पे। एक हम लोग एक बार लेते हैं ए माइनस में और एक बार ए लेते हैं प्लस में। तो लाइन एक्स स्टैंड टू ए पॉजिटिव लिए हैं इक्वल, फिर आपका एक बार फंक्शन पे। बस आपको जानना है कि कंटिन्यूअस अगर आपको जांच करना है तो एक बार आपको क्या करना है, आपको एक बार माइनस में लेना है, एक बार प्लस में लेना है और एक बार उसके फंक्शन पे लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं देन अगर आपका तीनों इक्वल हो गए ना, तीनों अगर इक्वल हो गए, या अगर नहीं तो आपका लिमिट एक्सटेंड टू ए माइनस और लिमिट एक्सटेंड ए पॉजिटिव, दोनों में से दोनों इक्वल हो गए तो हम लोग इसको भी एक कंटिन्यूअस ही बोलेंगे। और इसमें क्या देखेंगे, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रा कंटिन्यूअस मतलब इसमें हम लोग दो मानते हैं। एक मानते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पर जो मान रहे हैं हमारे सम ऑफ टू अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे मानते हैं यहाँ पर है एफ और प्लस जी मानते हैं, जो दो अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अगर आप इसको कंटिन्यूअस में लाना है तो आपको हमेशा इसको कैसे करना है, तो एफ एक्स प्लस एफ से जब एक बार इसको लिए एक बार इसको जी एक्स करेंगे। ठीक है, और ये सारा जो पॉइंट है ये आपका 8x इक्वल टू आपको सी लेना होगा। ठीक है, आप कर सकते हैं कि यह क्या है, कंटिन्यूअस है किस पे, 8x इक्वल टू सी पे। फिर आपको है डिफरेंट ऑफ टू फंक्शन, तो इसमें हम दो फंक्शन से मानते हैं f माइनस जी। इसमें भी क्या देखेंगे आप कि जो फंक्शन है उसमें क्या करेंगे, इसमें सिर्फ माइनस कर लेना है। और ये भी आपका सेम टू सेम आपका 8x इक्वल टू सी, इसमें भी आपको सेम टू सेम ही होगा। ठीक है, अब चलते इसमें है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में। ये आपका फर्स्ट था सम वाला, ये आपका डिफरेंट वाला। अब आपको चलते हैं प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट में आप इसमें भी आपको दो अलजेब्रिक मानते हैं, एक मानते हैं एफ, ठीक है, इंटू जी। ठीक है,
या रिस्पेक्टली किसके, एक्स के। जब इसका चलेंगे कंटिन्यूस जांच करना होगा तो क्या करेंगे, एफ एक्स इंटू आपका जी एक्स होगा। और हाँ, जैसे इसके लिए भी आपका 8x = सी था, इसके लिए भी आपका वही था, इसके लिए भी आपका 8x = आपका सी पर कंटिन्यूस होगा। अब चल रहे हैं क्वाड्रेंट ऑफ ट्रू कंटिन्यूस फंक्शन चलते हैं फोर्थ पे। चलते इसमें तो इसमें क्या होता है, डिवाइडेबल आता है इसमें। जैसे एक फंक्शन आप एफ और क्या मानते हैं, जी, ठीक है, जी, तो इसमें क्या लिखेंगे, तो आपका एक बनेगा एफ एक्स पर, एक बनेगा आपका जी एक्स पे। इस पे भी आपको 8x = आपका सी ही होगा और ये सी पर ही कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अब चलते आपको है 5.1 चैप्टर, जो आपका एग्जाम के लिए वीवीआई है, सिर्फ उसी को बतलाएंगे, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट किए हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट, साबित करना है ना, प्रूव दैट, साबित कीजिए कि फंक्शंस आपका एफ एक्स, आपका फंक्शन दिया हुआ है, क्या फंक्शन है, 5x - 3 इज है, ठीक है, कंटिन्यूअस। क्या यह 5x - 3 कंटिन्यूअस है, किस किस पॉइंट पे, तो आपको एक x का मान अभी एक बार 0 लेना है, एक बार x का मान -3 पे और एक बार x का मान 5 पे। चलिए हम फर्स्ट स्टार्ट करते इसमें, ठीक है, 8x = 0 पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे इसमें इसके फंक्शन पे। फंक्शन क्या आपका है, आप देख सकते हैं फंक्शन आपका 5x - 3 है, ठीक है। आप क्या देखेंगे इसमें, एफ और जहां फंक्शंस, जहां आपका x, वहां पर आपका क्या मान होगा, 0। 5 के 5, आप यहाँ पर x का मान यहाँ पर 0 लिए तो यहाँ पर भी x का मान क्या होगा, आपका 0 ही होगा, ठीक है। और -3, 5 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपका ये क्या आएगा, 3 आएगा, -3, ठीक है ना। अब चलते इसमें है एक लिमिट पे, ठीक है, लिमिट पे चलते हैं, x टेंड टू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, ठीक है। और फंक्शंस आपका क्या ले लेते हैं, तो लाइन x टेंड टू 0 ले लेंगे, फंक्शंस क्या आपका है 5x - 3, ठीक है। जब इसके मान को इसमें पुट करते हैं तो आपका लिमिट क्या होते हैं, द एंड हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो 5 × 0 × a और फाइनली कैलकुलेट करने पर क्या आपका आएगा, -3 आएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि f इज कंटिन्यूअस, क्यों, क्योंकि आपका फंक्शंस में भी -3 आया और लिमिट में भी क्या है आपका -3, ठीक है, दोनों इक्वल है, इसलिए आप कह सकते हैं कि यह फंक्शंस f इज कंटिन्यूअस एट x = फंक्शन किस पे आया था, तो आप 0 लिए थे, उस पे आया था। एक और देखिए इसमें ऐसा ही चलते हैं। अब सेकेंड में अभी करना है 8x का मान लेना है -3, ठीक है। तो हम देखेंगे इस पहले फंक्शंस पे पुट करते हैं, फंक्शंस वही रहेगा मेरा 5x - 3 और फिर क्या 5 के 5 या फिर जहाँ x वहाँ पर क्या रखेंगे -3, 5 के 5 और जहाँ पर x वहाँ क्या, जब यहाँ पर x चेंज किए तो यहाँ पर भी आपका x मान क्या है, ऐसे होगा 5 दिया 15, क्या में माइनस में और -3 और कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा -18 आएगा, ठीक है। अब चलते इसमें है ये आकर के लाइन x टेंड टू, इसमें फिर कर लेंगे आपका मान जो है फिर 0 लेते हैं और फिर इसमें फंक्शंस क्या है 5x - 3 ये है। फिर इसमें क्या देखेंगे कि लाइन x टेंड टू 0, लेकिन x का मान क्या आपका है 3 में है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे -3 लेंगे और फिर मान क्या आपका है 5, जहाँ x वहाँ पर क्या लेंगे -3 और माइनस ऐसे हो गया ना -3, फिर चलेंगे 5 3 जा -15, अरे कैलकुलेट करने क्या आएगा -18। देखिए फंक्शंस में भी और लिमिट में भी दोनों क्या आपका आया सेम आया। तो आप कह सकते हैं कि f इज
कंटिन्यूअस 8 एक्स का मान क्या आपका आया देख सकते हैं किस पे, तो आपका 3 पे, या मतलब -3 पे है। ठीक है, अब चलते आपको है 5 पे चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 8x का मान 5, मतलब और 5 पे आपको कंटिन्यूअस चेक करना है। ठीक है, तो पहले फिर लेंगे क्या, फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन क्या आपका है 5x माइनस 3। ठीक है, जब फंक्शन में जहाँ x और 5 किए तो ऐसे, ठीक है, और 5 इंटू यहाँ x चेंज किए 5, तो यहाँ पर x चेंज करेंगे 5, ऐसे हो गया। फिर चलेंगे 5 बचे 25, और 25 में से 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आएगा 22। अब चलेंगे लिमिट पे। ठीक है, लिमिट x टेंड टू आपका क्या लेते हैं, डायरेक्ट 5 लेते हैं या 0 लेते हैं, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। फिर आपका लिमिट x टेंड टू क्या आपका है 5 है ना। फिर आपका फंक्शन क्या आपका है 5x माइनस 3। जब आप इसको इसके मान को इसमें पुट करते हैं तो लिमिट खत्म हो जाते हैं। तो 5 इंटू जहाँ x वहाँ क्या 5 देंगे और -3 करेंगे। ठीक है, 5 बचे 25, 25 में से 3 को घटाएंगे, क्या आएगा 22। ठीक है, आप कह सकते हैं कि फंक्शंस पे भी आपका 22 आया और लिमिट पे भी आपका 22 आया, तो हम कह सकते हैं इसलिए ये फिर कंटिन्यूअस किस पे, जब x का मान क्या लिए 5 लिए तब। अब चलते आगे। अब चल रहे आपको है 6 क्वेश्चन। इसमें आपका फंक्शंस क्या है देख सकते हैं। पहली क्वेश्चन है 2x प्लस 3 और x लेस देन इक्वल टू, और 2x माइनस 3 x ग्रेटर देन 2। सबसे पहले आपको जानना है कि आपको सबसे पहले फंक्शंस इसमें कौन है, और इसमें जो सबसे माइनस वाले चलते हैं वो कौन है और पॉजिटिव वाला कौन है, उसके बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो फंक्शंस मतलब आपको जो 8x का जो मान मानेंगे, जो वैल्यू मानेंगे, वो क्या पाएगा 2 आएगा। वो क्या आएंगे आपको 2, क्योंकि देखिए इसका जो x का जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल लेस जो है वही आपका x का वैल्यू होता है। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, इसमें अगर मान लीजिए कि आप लेते हैं लिमिट पे, अगर जो माइनस वाला होता है, ठीक है, हम लेते हैं इसमें LHS वाला एक मान लेते हैं, LHL भी लिखते हैं इसमें। तो लाइन x टेंड टू, अगर आप क्या लेते हैं 2 माइनस, ठीक है 2 माइनस मतलब x टेंड टू 0 ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका x का वैल्यू दिया हुआ है जो माइनस लेंगे, तो इसमें से आप कह सकते हैं कि माइनस वाला कौन होगा। तो आपको जानना है कि जो निगेटिव होंगे उसको लेस देन से लिखते हैं, और जो पॉजिटिव होंगे तो उसको ग्रेटर देन से। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है कि जिसमें इक्वल होते हैं वही आपका फंक्शंस वाले होते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि x टू क्या माइनस में है तो आपका यह पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3। ठीक है, जब इसमें क्या करेंगे, इसके मान को इसमें पुट करेंगे तो लिमिट डाइन हो जाते हैं। जब इसमें पुट करेंगे तो 2 या 2 लिखें और x मान क्या है 2, तो हम 2 ही लिखें। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ माइनस दिए तो आपका x यहाँ पर आप माइनस देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बस इसका यह दिखाना है कि इसके अनुकूल की इसमें कौन आपका नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है, आई मीन कौन लेस देन है और कौन ग्रेटर देन है। 2 के 2 जहाँ x वहाँ क्या 2 दिए और प्लस 3 आप देख सकते हैं 2 दूना 4 और 4 और 3 7 हो गया। अब चलते हैं आपका RHS वाला फंक्शन पे, तो लिमिट क्या देखेंगे 2 पॉजिटिव देते हैं, तो 2 पॉजिटिव में मतलब 2 से बड़ा, इसका मतलब हुआ 2 से छोटा होगा। अब चलेंगे 2 से बड़ा होगा, तो 2 से बड़ा आपका देखिए x का मान आपको 2 से बड़ा इस फंक्शन में आएंगे, तो 2x माइनस 3 क्या देखेंगे, जब इसके मान को फिर करेंगे जहाँ x वहाँ क्या 2 माइनस 3 और क्या करेंगे 2 दूना 4, 4 में से 3 तो आपका 1। अगर देखते हैं इसमें और एक चेक कर लेते हैं फंक्शंस पे, क्या आपका फंक्शंस है, तो आप देख सकते हैं कि जिसमें इक्वल होते हुए आपका फंक्शंस बनते हैं, तो 2x प्लस 3। ठीक है, जब फंक्शंस में आप 2 पुट करेंगे, ठीक है, तो 2 इंटू
एक्स टू प्लस 3, तो क्या देखेंगे 2 दूनी 4 और 3 7। अब इसमें क्या देखेंगे और भी कि आपका यह पॉइंट कौन सा लिमिट लेते हैं कि लिमिट आर एच एस वाला, सॉरी एल एच एस ना, एल एच एस वाला बराबर आर एच एस वाला पॉइंट आपका, इसका पॉइंट आपका 7 है, इसका पॉइंट आपका कितना है, इसका पॉइंट आपका 1 है। आप कह सकते हैं इसका मान को लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड टू 2 माइनस इक्वल एक्स टेंड टू 2 पॉजिटिव वाला, ठीक है, दोनों का मान वैल्यू इक्वल नहीं है, हेंस डज नॉट इक्वल। तो हम कह सकते हैं क्या कि एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू क्या पे, या डिसकंटिन्यूअस माने कंटिन्यूअस नहीं है, किस पॉइंट पे, तो एक्स का मान 2 पे, ठीक है। और इसको थोड़ा चेक करना है सी पे, ठीक है, सी पे, तो सी पे चलेंगे आगे, चलते इसमें अगेन चलेंगे। तो इसमें हम लोग अपने मन से लेट एक्स इक्वल टू हम एक सी वैल्यू अपने मन से कैलकुलेट किए हैं, माने हैं, ठीक है। आप चलेंगे सी एक बार लिमिट सी नेगेटिव चलते हैं ना माइनस पे, तो आपका माइनस पे आपका यही फॉर्मूला होगा, क्या होगा माने फंक्शन से 2x प्लस 3 मान रखेंगे, तो क्या आपका 2 जहाँ x हुआ क्या c प्लस 3, आपका एक फंक्शन सी बनेगा, क्या बनेंगे फंक्शन ही बनेंगे, मतलब यहाँ पर आपका जो पॉइंट आएगा वो क्या आपको आएंगे सी पॉइंट आएंगे, ठीक है। और ऐसा ही करेंगे, x का जो मान मानेंगे सी पॉजिटिव, जो कौन होगा आपका यह पॉइंट होगा 2x माइनस 3, तो क्या देखेंगे 2 जहाँ x हुआ क्या c माइनस 3, आपके भी क्या फंक्शन उसमें ही आया ना ये भी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये भी आपका फंक्शन, तो आप कह सकते हैं हेंस सी इज सॉरी एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें क्या देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू आपका यह फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको x का जो वैल्यू एट एक्स जो मानते हैं ना उसका वैल्यू आपका देख सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको x का मान 0 है, ठीक है, और एक बार आपका 1 है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में यहाँ पर आपका 1 है, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे सबसे पहले चलते इसमें है 8 एक्स इक्वल टू आपका हम स्टार्टिंग करते हैं 0 से, ठीक है, 0 से चलते हैं, तो क्या देखेंगे फंक्शन आपका क्या बन रहा है, पहले फंक्शन देख लेते हैं क्या है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें इक्वल नहीं ना है, इक्वल तो इसमें है, तो आपका फंक्शन क्या आपका है 0, तो फाइनली आपके 0 आया। उसके बाद क्या देखेंगे एक चलते हैं LHS जो माइनस वाला होता है, ठीक है, तो लाइन एक्सटेंड आपका 0 क्या लेंगे माइनस में लेंगे, अगर LHS लिखते हैं तो आपको यहाँ पर माइनस का सिंबल देना है, ठीक है। तो फंक्शंस में आपका माइनस वाला ए पॉइंट तो नहीं होगा क्योंकि आपका ये होगा जो देखिए यहाँ पर x का मान 0 भी है, ठीक है, छोटा है ना, और आप कह सकते हैं कि x का जो यहाँ पर जो 0 की वैल्यू है x भी क्या है कम है, तो आपका यह पॉइंट होगा 2 और x, इसमें इसकी वैल्यू को रखेंगे 0, तो फाइनली क्या आपको आएगा 0 आएंगे। अब चलते हैं लाइन x टेंड टू आपका 0 पॉजिटिव चलेंगे, तो 0 पॉजिटिव, तो आप जानते होंगे कि 0, तो देखिए जो आपका यहाँ पर 0 है, आपका ये क्या है x का मान 0 और 1 के क्या है बीच में, मतलब 0 आपका यहाँ मतलब फाइनली कहें कि ये आपका बड़ा वाला है, क्यों बड़ा है क्योंकि आपका 0 लेस देन है, लेस देन वाले होते हैं, अगर ऊपर वाला आपका लेस देन है तो आपको जानना कि मेरा ग्रेटर वाला है बड़ा वाला है, ठीक है, तो फाइनली आपका क्या आएगा ये 0 आएगा। तो आप कह सकते हैं क्या कहेंगे इसमें कि आपका देखिए कि लिमिट शो करके लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड टू 0 माइनस
इक्वल करके फिर x टेंड टू 0 पॉजिटिव और एक बार आपका 0 फंक्शन, तीनों क्या हो गए आपका इक्वल हो गए। तो आप कह सकते हैं कि एट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू क्या आपका आएगा, किस पे आपका कंटिन्यूअस आया, 0 पे आया। अब चलते हैं 1 पे, ठीक है 1 पे ऐसा ही चलेंगे सिंपल सा। चलिए अब 0 तो हो चुका, अब लेते हैं एट एक्स इक्वल टू आपका 1 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर ऐसा फंक्शन रहेंगे तो आपको जो x का जो वैल्यू आएंगे कंटिन्यूअस चेक करने के लिए वो 2 आएंगे। एट एक्स इक्वल टू 1 चलें तो फंक्शंस पे चलते हैं, तो फंक्शंस पे आपको कौन होगा, आपका ही होगा, क्योंकि 1 मतलब x लेस देन इक्वल 1 मतलब आपका x का जो मान 1 भी है, जो फंक्शंस आपका जो इक्वल दिखाता है, ठीक है। तो आपका यह फाइनली क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है 0 लिख दिए। अब चलते हैं LHS, तो माइनस वाला तो 1 ना आपका यहाँ पर थोड़ी इफ 1 इक्वल टू आपका 1 ही होगा, ठीक है। अब 1 माइनस वाला, ठीक है, तो माइनस वाला आपका फंक्शन आपका ही ना है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये भी आपका 0 ही हो गया। अब चलते हैं पॉजिटिव वाला, x का जो वैल्यू करना है पॉजिटिव धनात्मक, तो आपका ये होगा x ग्रेटर माने x से बड़ा, मतलब सॉरी 1 से बड़ा, तो आपका x का मान यहाँ पर 1 से बड़ा इसी में आएगा, तो क्या आपका बन रहा है 4x, ठीक है। आप इसको मान को रखेंगे इसमें 4 इंटू जहाँ x वहाँ पर 1 इक्वल टू 4, तो क्या लिखेंगे कि लिमिट किसका मान आपका माइनस लेते हैं 1 माइनस और 1 प्लस और ये आपका फंक्शन है, क्या इसका मान दोनों का मान सेम है। देखिए लिमिट नेगेटिव वाला 0 है और लिमिट पॉजिटिव वाला क्या आपका 4 है, ठीक है, तो आपका इक्वल नहीं है तो आप डज नॉट इक्वल कर देंगे। हाँ इसका मान लिमिट किससे पॉजिटिव वाला से फंक्शंस पे क्या आपका है 0, तो फाइनली आपका इससे इक्वल कर रहा था ये निगेटिव वाले से, तो आप इसको लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 17वां क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब इसमें ए और बी का मान निकालना है, ठीक है। तो हम इसमें और सबसे पहले आपको देखना है इसमें कि जो आपका x लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल जो इसमें रहेंगे क्वेश्चन में आपका यहाँ पर इक्वल नहीं है, ठीक ना, तो आपका यह जो आपका वैल्यू है वह x का मान है, तो लिख सकते हैं 8x इक्वल टू क्या 3, ठीक है। हम चलते हैं वह आप फंक्शंस पे रखिए इसको, ठीक है। फंक्शंस, तो फंक्शन पे कौन होते हैं, कौन सा फंक्शन होते हैं, तो हाँ जिसमें इक्वल होते हैं वही मेरे क्या होता है फंक्शंस वाले होते हैं। तो आप इसको लेंगे ax प्लस 1, फिर क्या लिखेंगे इसमें fx, तो आप fx मान करेंगे 3, फिर क्या इसका मान a और जहाँ x हुआ क्या 3, तो 3 से x a में तो 3a प्लस या 1 सेम टू सेम, ठीक है। अब चलते हैं निगेटिव वाला ध्यान देंगे आप लोग, लाइन एक्सटेंड टू आपका 3, लेकिन क्या निगेटिव, चलिए कौन सा लेंगे आप निगेटिव में एक ये ना, तो आप लेंगे तो ax प्लस 1, ठीक है। जब इसके मान को पुट करेंगे तो लिमिट दाइन हो गया, तो क्या होगा 3a और प्लस 1। अब चलते हैं इक्वल ही देना इसमें अच्छा रहेगा, चलिए लिमिट एक्सटेंड टू 3 पॉजिटिव, जब प्लस ला देंगे याद रखिए कि जब प्लस ला देंगे तो हमेशा बड़ा का चिन्ह को आपको दिखना पड़ता है, जो बड़ा इसमें है ग्रेटेस्ट ना, तो कौन आपका है bx प्लस 3 है, ठीक है। अब इसके मान को पुट करेंगे तो 3 जहाँ x वहाँ भी, सॉरी जहाँ x वहाँ भी ना, तो 3, तो हम चलेंगे इसमें क्या देखेंगे 3b प्लस 3, ठीक है। जहां पर x वहां क्या रखें 3 रखें, b सेम टू सेम लिख दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्या इसमें एक क्वेश्चन क्या बन रहा है, सबसे पहले इसमें चलेंगे शो में क्या देखते हैं कि
लिमिट एक्सटेंड टू 3, आप क्या लेंगे, निगेटिव वाले लीजिए पहले, इक्वल पॉजिटिव वाले लिए हैं, तो आप क्या रखेंगे, इसके मान इसमें रखिए, ठीक है। इसका मान देखेंगे कौन सा है, इसका मान निगेटिव वाला आपका मान आया है 3a+1, इसका मान ये है, ठीक है। इसका मान यहाँ पर है इक्वल 3b+3, ठीक है। आप क्या देखेंगे इसमें 3, मतलब इसमें b को 3b को उधर से इधर लाएंगे तो -3b, और 3 के 3 या जब 1 इधर से जाएगा तो माइनस में होंगे, 3 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचा a -b, ठीक है। 3 कॉमन कर लिए, a-b, और 3 में से 1 को घटाएंगे तो आपका 2, तो क्या बचा आपके पास a-b = 2 और बाई 3, ठीक है। आपके पास जो मान आया वो आप कर सकते हैं कि a = या b जब इधर से जाएगा तो आपका b पॉजिटिव +2/3 ऐसे हो जाएगा। अगर इसी को, अगर आपका b का मान निकालना है, b का मान, तो आप क्या करेंगे, इस a को, ठीक है ना, आप इस -b को n-1 लीजिएगा, ऐसे देख सकते हैं आप। इस b को इधर से उधर ले गए और क्या बचा यहाँ पर आपका a बचा, और 2/3 को जब उधर से जब इधर लाएंगे तो h इधर जब आएगा तो -2/3 हो गया, ठीक है। आपका यह b का मान हो गया और ये आपका a का मान हो गया। अब चलिए आगे, अब चले 23, आपका फंक्शन आपको गिवन है, इसमें आपको x का मान क्या है, आपका 0 है, इसमें ऑल पॉइंट कंटिन्यूटी दिखाना है, चेक करना है। तो यहाँ देखते हैं 8x को निकाले 0 लिए, क्योंकि जो इसके इधर होते हैं वही आपका x का वैल्यू होता है। अब चलेंगे इसमें क्या देखेंगे, अगर हम फंक्शंस की लेते हैं, फंक्शंस कौन होगा, इसमें से जिसमें इक्वल होते हैं, देखिए इसमें इक्वल है ना, तो फंक्शन ये हो गया, तो x+1, ठीक है। फिर क्या देखेंगे, जहाँ पर x वहाँ पर 0 रखेंगे, 0, अब इसे पुट करेंगे तो 0+1 = 1, समझ रहे होंगे, फंक्शंस हो गया। अब चलते LH इस पॉइंट पे, लाइन एक्सटेंड टू 0 निगेटिव, तो निगेटिव लोग कौन होगा, जिसमें लेस देन है, देखिए लेस देन, एक बड़ा के लिए और एक छोटा के लिए है, तो आप जानते होंगे sin x बटा में x, sin x बटा में x अपने आप में फॉर्मूला है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ, ये sin h -h बटा में sin जो -h तो भी 1 कर सकते, लेकिन आप इसका जब डायरेक्ट फॉर्मूला जानते होंगे तो आप इसको जो डायरेक्ट मान आप 1 लेंगे, क्योंकि पढ़े होंगे कि sin x बटा में x = 1 होता है, आपके यहाँ लिमिट पढ़े होंगे 11th क्लास में, ठीक है। अब चलते हैं आपको 0 पॉजिटिव चलते हैं, तो पॉजिटिव ये होगा आपका x+1, मान रखेंगे 0+1 = 1, क्या देखेंगे फंक्शंस पे, नेगेटिव वाला पॉइंट पे, पॉजिटिव वाला पॉइंट पे सबका मान क्या है आपका इक्वल ही आया, देख सकते हैं कि फंक्शंस पे, फिर आपका निगेटिव पे, फिर आपका पॉजिटिव पे, मतलब हर एक जगह क्या आपका आया, जो आपका वैल्यू क्या है आपका 1 आया। सो या हेंस f इज कंटिन्यूअस एट x = आपका इसमें 0 पे आया, ठीक है। अगर आपको c पे लेना है तो कंटिन्यू कर जांच करना है, तो c पे लेना है, बस कुछ नहीं करना है, जहाँ x है, जब x का मान अगर आप 0 लिए तो क्या लेंगे, आपका c लेंगे, और यहाँ पर c, तो आपका यहाँ पर भी c, यहाँ पर भी c, और फिर बराबर एक फंक्शंस बनता है, ठीक है। हम c पे लिए हैं, फिर उसको चेंज करते हैं, फिर ऐसे लेते हैं, फिर आपका वही पॉइंट आता, फिर आपका जब करते इसमें तो आपका ये फंक्शंस में आपको आते तो ये फंक्शंस ही बनते हैं आपको भी, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर c/c कुछ भी रखे, यहाँ पर अगर यहाँ पर h/h रखेंगे, मतलब sin h/h तो भी आपका 1 ही होता, तो फंक्शंस ही बनेगा आपको, ठीक है। अब चलेंगे इसमें, अगर इसमें ऐसे करते हैं तो आपका
फिर से ऐसे आपका ये आपका फंक्शन ही बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि सी पे नेगेटिव और आपका सबका मान आपका क्या है, फंक्शन ही आया। तो हम लोग एफ इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे, एक फंक्शन से, ठीक है, ये आपका 29 क्वेश्चन है, कैसे बनाते हैं। हाँ, आपको तो पता है ना कि आपका x का वैल्यू है, ठीक है, 8x का मान कितना 5 लेना है। ठीक है, फंक्शंस पे लीजिए पहले। ठीक है, तो फंक्शंस पे जिसमें इक्वल वही आपका क्या है, फंक्शन है। तो kx प्लस 1। ठीक है, अब क्या देखेंगे, फंक्शंस में अगर आप x का मान अगर 5 पुट करते हैं तो इसमें भी आपका क्या होगा, पहले 5 जहाँ x 5 उसके बगल में k प्लस क्या कर दिए 1 कर दिए। ठीक है, अब चलते हैं एल एच इसमें, ठीक है ना। तो क्या देखेंगे, लिमिट एक्स टेन टू क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, 5 निगेटिव। तो निगेटिव कौन होगा, लेस देने वाला। तो आपका के एक्स प्लस 1 जब मान पुट करेंगे तो क्या होगा आपका 5 के प्लस 1 होगा। फिर उसमें अब चलेंगे अगेन करके आर एच एस चलेंगे तो क्या देखेंगे, लिमिट एक्स टेन टू 5 प्लस वाला फंक्शंस क्या आपका है, देख सकते हैं फंक्शंस में देख सकते हैं 3x माइनस 5, क्योंकि बड़ा है 5 ग्रेटर तो x ग्रेटर 5, ठीक ना। तो आप लिए तो क्या लेंगे यहाँ पर, जहाँ x वहाँ क्या 5, तो 3 के 3 और जहाँ x वहाँ क्या 5 और माइनस के माइनस और एक 5 के 5, 5 से 15 और 15 में से 5 गया 10। ठीक है, अब इसके मान को शो करके क्या चलेंगे, क्योंकि इसमें वैल्यू निकालना है। तो जब वैल्यू निकालना होता है तो हमेशा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इक्वल करते हैं। तो लिखते हैं लिमिट एक्स टेन टू 5 नेगेटिव वाला और लिमिट एक्स 5 पॉजिटिव वाला। इसका मान देख सकते हैं, क्या मान है इसका है नेगेटिव वाला का, तो 5 के प्लस 1। ठीक है, इसका मान कितना है 10 आया। ठीक है, या 5 के को यहाँ लिखते हैं या 10 को नहीं लिखते हैं, या 1 जब इधर से जब उधर जाएगा तो आपके माइनस में होगा। और देखते हैं शॉर्ट 10 में से 1 गया 9 और 1 जब गुना में है तो जाएगा तो क्या होगा भागा में होगा। इसलिए कह सकते हैं कि एक मान क्या आपका है 9/5। अब चल रहे हैं 30 क्वेश्चन बता रहे हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको फंक्शंस गिवन है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि x का जो मान वैल्यू जो है दो से देखिए दो जगह आपका, अगर हाँ तो सर इसमें एक जगह रहेगा तो जब एक जगह होंगे तो इसका फंक्शन यानी कि बनेंगे, लेकिन कभी कभार नहीं बनते हैं, उनके रिस्पेक्टिव बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको कंटिन्यूअस जांच करना है तो आपको 100% उसमें दो आपका नंबर मतलब x का वैल्यू निकालना है, दो वैल्यू इसमें रहेगा। जिसमें देख सकते हैं इसमें कि आपका x का मान आपका 2 भी है और 10 भी है। अब चलते हैं स्टार्टिंग करते हैं, x का मान हम 2 लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं आपका है फंक्शंस पे। तो फंक्शंस पे आपको कौन होगा, देख सकते हैं कि जिसमें इक्वल होते हैं वही आपका फंक्शंस वाले वैल्यू होते हैं। तो आपका 5 है, आप कह सकते हैं कि 5 ही आया। ठीक है, अब चलते हैं एल एच एस मतलब निगेटिव वाला पॉइंट। तो आप कह सकते हैं इसमें है, इसमें लिखे तो आपका 5 ही होगा। चलिए अब चलते इसमें है लिमिट एक्स टेन टू 2 निगेटिव। तो आप कह सकते हैं कि 2 निगेटिव कौन होगा इसमें, तो ये तो आपका x का जो वैल्यू मतलब 2 और 10 के बीच में मतलब कि 2 से बड़ा वाला अगर है ये लेंगे तो आप क्या लेंगे इसमें 5 लेंगे, फाइनली इसका 5 भी आएगा। अब चलते हैं आर एच एस। ठीक है, इसमें चलते हैं लाइन एक्सटेंड टू 2 पॉजिटिव। तो 2 से बड़ा आपका घर बन रहा है तो क्या इसमें होगा ए एक्स प्लस बी,
उसके मान को, जहां आपका x वहां पर 2, तो 2 से a में, तो आपका 2a प्लस b। ठीक है, अब चल जानती होंगे, हैंस लिमिट एक्सटेंड टू आपका 2 नेगेटिव इक्वल लिमिट एक्सटेंड टू 2 पॉजिटिव, इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू क्या है आपका है 2a प्लस b। ठीक है ना, आप इसको सा अच्छा से लिखेंगे 2a प्लस b इक्वल टू 5। देखिए 5, यह आपका इक्वेशन 1 हो गया। एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। अब चलते हैं ऊपर, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चल रहे हैं 8 एक्स का मान क्या लिए अभी 10 लिए हैं। ठीक है ना, तो ले चुके हैं 10 लिए हैं। फंक्शंस पे मान को रखेंगे, तो आपका फंक्शंस पे ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें इक्वल नहीं है, ये होगा पॉइंट तो 21। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इफ आप 10 का मान रखेंगे इसमें फंक्शंस पे, तो आपका क्या आएगा 21 ही आएगा। ठीक है ना, 21। अब चलते हैं LHS लिमिट ऑफ पॉइंट ना, लेकिन निगेटिव एक्स मान के लिए 10 निगेटिव। ठीक है, तो कौन निगेटिव होगा आपको कहा होगा ये वाला होगा, क्योंकि यह 10 से आपका छोटा है। तो क्या आपका बना है यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स प्लस बी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ एक्स वहाँ क्या 10 और ए और प्लस बी। ठीक है, अब चलते इसमें RHS पॉइंट में आपका लिमिट एक्सटेंड टू 10 पॉजिटिव लेंगे पॉइंट, तो आपका क्या आएगा इन आएगा। देख सकते हैं कि इसमें इक्वल भी है ग्रेटर भी है, तो 21। ठीक है, तो आप फाइनली क्या करेंगे इसमें हेंस कर सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंड टू 10 नेगेटिव इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू 10 पॉजिटिव। इसका वैल्यू क्या आपका है 10 नेगेटिव का, देख सकते हैं वैल्यू है ना 10 नेगेटिव का, तो 10a प्लस b इक्वल 10 प्लस का क्या वैल्यू आपका है 21। ठीक है, आप कह सकते हैं इक्वेशन क्या आपका हो गया 2 हो गया। अब इसमें देख सकते हैं क्या करेंगे, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 देख सकते हैं 2a प्लस b इक्वल टू 5 है। फिर अब क्या है 10a प्लस आपका b इक्वल टू 21। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हैं साइन चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, या माइनस में प्लस है तो माइनस, और ये प्लस तो माइनस, आपका कट गया। आप 10a में से 2a घटाएंगे तो माइनस ना, क्योंकि 10 सिंबल रहा है 8a माइनस में और घटाएंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कितना होगा 16, क्या में माइनस में, यह से कट गया। आप कह सकते हैं कि 16 और ये जाएगा यहाँ पर ऐसे होगा। ठीक है, आपका ये का वैल्यू क्या आपका है 2 आया। क्या आप करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, मतलब समीकरण 1 में a का मान रखने पर देख सकते हैं 2 जहां पर a वहां क्या 2 प्लस b इक्वल टू 5, या b के b 5 के 5 2 दूना 4, जब इधर से जाएगा क्या होगा आपका माइनस में होगा। आप कह सकते हैं कि b इक्वल टू क्या आपका आया 5 में से आ गया तो 1, a का मान आपका 2 आया और b का मान 1 आया। ठीक है।